वीडियो में हम शॉर्टकट तरीके से ये समझेंगे कि कैंसर क्या है। कैंसर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक बीमारी है जिस पर एबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर लेते हैं। मतलब हमारे सेल्स तो हमारे बॉडी में डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होते रहते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स में ये चलता ही रहता है। नॉर्मल सेल्स में ये एक स्टेज में जाकर बंद हो जाता है। मतलब एक सेल डिवाइड होता है और कॉपी बना लेता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है ये प्रोसेस। लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रोसेस बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। इसलिए ये कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल है और इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे और आप लोग समझेंगे भी कि कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड में जो कैंसर होते हैं। अगर हम हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स के बारे में बात करें तो हमारे नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, बॉडी में डिवाइड करता रहता है। इस प्रोसेस में हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं वो तो डिवाइड करता रहता है, लेकिन एक समय जाके वो बंद हो जाता है। यानी कि सेल ग्रोथ तो करता है लेकिन एक समय में जाकर वो ग्रोथ करना स्टॉप कर देता है, मतलब बंद हो जाता है ग्रोथ करना। लेकिन उसके ठीक उल्टा कैंसर के प्रोसेस में होता है। कैंसर की बीमारी में ठीक उल्टा होता है कि सेल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ग्रोथ होना बंद नहीं करते। इस प्रोसेस में सबसे मेजर जो सिम्टम दिखता है हमारे बॉडी में वो है ट्यूमर। हमारे बॉडी में सेल्स रहते हैं और हमारे बॉडी में सेल्स ग्रोथ होता रहता है, डिवाइड होता रहता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। लेकिन कैंसर के प्रोसेस में क्या होता है कि सेल एक नॉर्मल सेल जैसा डिवाइड होता है, जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन क्या होता है उस प्रोसेस में कोई स्टॉप नहीं है। कैंसर के सेल नॉर्मल सेल की तरह ग्रोथ कर लेता है, लेकिन नॉर्मल सेल एक समय जाके बंद हो जाता है ग्रोथ करना, लेकिन कैंसर सेल ग्रोथ करना बंद नहीं होता। कैंसर के सबसे मुख्य जो देखा जाता है कैंसर होने से पहले वो है ट्यूमर। ट्यूमर एक सिम्टम्स मान लेते हैं कि कैंसर के एक सिम्टम्स है, लेकिन हर एक ट्यूमर कैंसर नहीं होता। हर एक ट्यूमर में कैंसर सेल्स दिखा नहीं जाता। ट्यूमर में से कुछ दो तरह के ट्यूमर्स होता है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर और एक कैंसरस ट्यूमर। पहले जो ट्यूमर के बारे में बात कर रहा हूं मैं वो है नॉन कैंसरस ट्यूमर, मतलब बेनिग्न ट्यूमर उसको बोला जाता है। उसको सर्जरी से ही नॉर्मली रिमूव किया जाता है। दूसरा मैं जो बात करने वाला हूँ उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक कैंसरस ट्यूमर हो, ये मेनली कैंसर को कॉज करता है और ये एक हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए और स्ट्रेसफुल। इट्स ऑल्सो रिमूव बाय सर्जरी, ये भी सर्जरी से रिमूव किया जाता है। लेकिन इस तरह के ट्यूमर से कैंसर भी होता है, ये एक कैंसरस ट्यूमर है। कैंसर की बीमारी में जब हमारे बॉडी में एक ऑर्गन डैमेज हो जाता है, मतलब यानी कि एक ऑर्गन में वो इफेक्ट करता है और उसी ऑर्गन में स्प्रेड होता रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लोकल स्प्रेड कैंसर। बट जब कैंसर एक ऑर्गन पूरा डैमेज होने के बाद वो दूसरे ऑर्गन में जाके भी इफेक्ट करता है और दूसरे ऑर्गन को भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करने लगता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये एक रेड जोन माना जाता है। रेड जोन यानी कि कुछ डेंजर स्टेजेस होते हैं कैंसर के, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। और हम इन स्टेजों के बारे में बात करें तो कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर्स कि कैंसर अभी कितने स्टेज पर है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करके वो लोग बताते हैं। जिस मेथड के ऊपर डिपेंड करके ये लोग कैंसर के स्टेजेस को बताते हैं उस मेथड का नाम है TNM मेथड। TNM मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिन पर T से डिनोट होता है ट्यूमर, N से डिनोट होता है लिम्फ नोड और M से डिनोट होता है मेटास्टेसिस। हालांकि अभी मैं जो कुछ बता रहा हूँ उनमें से थोड़ा बहुत डिफरेंट ब्लड कैंसर में थोड़ा अलग है। अगर आपको ब्लड कैंसर के बारे में जानना है, पूरा डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरा एक और वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूं। कैंसर अगर चारों स्टेज में से फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो ये कैंसर सर्जरी और ट्रीटमेंट के साथ, सर्जरी के साथ ट्यूमर रिमूव करके इस कैंसर का समाधान मिल सकता है। और अगर एक कैंसर सेकेंड स्टेज के लास्ट में है, यानी कि स्टार्ट फास्ट और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में है, तो उसी टाइप के कैंसर पर कीमोथेरापी जरूरी रहता है। कीमोथेरापी मींस केमिकल ट्रीटमेंट्स और रेज यूज करते हैं कैंसर के लिए। हालांकि मैं इस वीडियो पर पूरा डिटेल आपको बता नहीं सकता हर एक टॉपिक के बारे में, मैं जस्ट आपको कैंसर और कैंसर क्या है उस चीज के बारे में बता। अब हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है कि ये एक नॉर्मल चीज है, एक नॉर्मल चीज है कि बॉडी में सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन ये सेल्स इतना हार्मफुल क्यों होता है हमारे बॉडी में? इसलिए कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के जो भी न्यूट्रिशंस है लिम्फ नोड से स्प्रेड हो जाता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। दूसरे सेल्स की तरह वो अपने काम नहीं करते, वो दूसरे सेल्स को खा लेते हैं और अपने बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है, कैलोरीज है, सब कुछ वो बर्न कर लेते हैं और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हमारे बॉडी को डैमेज कर लेते हैं। इसलिए ये इतना खतरनाक होता है।
हम जो खाते पीते हैं, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशंस रहते हैं उसको भी वो एब्जर्व कर लेता है, उसको भी वो ले लेता है कैंसर सेल्स और अपने को ग्रोथ करता है, वो खुद को ग्रोथ करता है, बॉडी में वो कुछ नहीं देता। अब मैं आपको बताऊं लास्ट में कि किन किन को कैंसर हो सकता है। पहली बात तो ये है कि कैंसर दुनिया में हर किसी को हो सकता है। तो फिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ साइन है और मतलब मेडिकल कंडीशन है जिस पर या मेडिकली बताया गया है कि आपको कैंसर हो सकता है। तो सबसे कॉमन मैं बताऊंगा कि इनटेक ऑफ फास्ट फूड। अगर आप ज्यादा फास्ट फूड खाते हो तो आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर की मतलब आपको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। दूसरा अगर मैं बताऊं तो गुटखा, पान, स्मोकिंग, इन सब चीजों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन सब चीज ले रहे हो तो आप भी रेड जोन में शामिल हो सकते हैं। तीसरा मैं बताऊं तो जिनका हाइट ज्यादा रहता है उनका कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एक 5 फुट के आदमी और एक 6 फीट के आदमी, दोनों में से 6 फीट के जो आदमी है उनका कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं का ब्रेस्ट फीडिंग स्किप करना और एक चिल्ड्रन का बर्थ कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। ये भी देखा जाता है कि एक आदमी जिंदगी में कभी किसी भी शराब नहीं पिया, किसी भी तंबाकू, गुटखा वगैरह कुछ भी नहीं पिया, लेकिन फिर भी उसको कैंसर दिखाई देता है, यानी कि उसको भी कैंसर हो जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कैंसर हर किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आता है कि इतने सारे मेहनत और मशक्कत के बाद और इतने सालों बाद कैंसर के उतना अच्छा खासा ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, कैंसर के पूरा इलाज क्यों नहीं है कि एक ही पील में और कुछ ट्रीटमेंट में कैंसर खत्म हो जाए, पूरे दूसरे बीमारी जैसा क्यों नहीं है। ये बीमारी इतना खतरनाक क्यों है? इसलिए कि उसका डेथ रेट ज्यादा है, उसका अभी तक 100% इलाज नहीं है, 90% इलाज नहीं है। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो खर्च कर लेते हैं लेकिन एक कैंसर की ट्रीटमेंट निकाल नहीं पा रहे। तो मैंने इस वीडियो में पूरा कैंसर के बारे में बताया, आप लोगों को कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग गौर कर लेना इस बात पर कि इमेजिन करिए कि आप एक रिसर्चर हो, फार्मा साइंटिस्ट हो, एक फार्मासिस्ट हो, बहुत ज्यादा मेहनत करके आपने एक कैंसर की पील जनरेट कर लिया, यानी कि निकाल लिया, ट्रीटमेंट निकाल लिया, उसमें से पूरा कैंसर ट्रीट हो सकता है। क्या होगा अगर ऐसा हो जाए? तो हेल्थ केयर सिस्टम के जितने सारे डायग्नोसिस है वो सब खत्म हो जाए। अगर आप एक पील ऐसा निकाल दो कि कैंसर के लिए नियरली $200 बिलियन का नुकसान हो जाएगा हमारे देश के गवर्नमेंट का हो या जिसको भी कहो, क्योंकि कैंसर की बीमारी से कितने सारे डायग्नोस्टिक प्रोसेस चल रहा है हमारे दुनिया में। अगर आप ऐसा निकाल लोगे तो नियरली 200 बिलियन का डाउनफॉल आ जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम में। कैंसर की एक पीस डैमेज कर सकता है पूरा हेल्थ केयर सिस्टम। क्या आप लोग मानते हो मेरे इस बात को? आप लोग एग्री करते हो या नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा।